आपका स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इजी टू लर्न पे। आज हम जानने वाले हैं कि राष्ट्रीय आय क्या होता है, प्रति व्यक्ति आय क्या होता है, राष्ट्रीय आय का गणना कैसे किया जाता है, राष्ट्रीय आय की गणना करने वाली संस्था कौन सी है, प्रति व्यक्ति आय कैसे निकाला जाता है, फिर प्रति व्यक्ति आय जो निकालने का प्रयास किया था भारत में सबसे पहले वो किसने किया था, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। आइए हम जानते हैं कि राष्ट्रीय आय क्या होता है। राष्ट्रीय आय क्या है, तो किसी भी देश में राष्ट्रीय आय किसी देश का निकाला जाता है तो किसी भी देश में एक वर्ष में मतलब एक वित्तीय वर्ष में जितनी भी वस्तुएं उत्पादित हो और सेवाएं उत्पादित होती हैं उन सभी के मौद्रिक मूल्य का जो योगफल होता है उसे ही हम राष्ट्रीय आय कहते हैं। अब कहिएगा कि वित्तीय वर्ष क्या होता है, तो वित्तीय वर्ष कोई भी वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से शुरू होकर 31 मार्च तक चलता है। 1 अप्रैल से कहाँ तक, 31 मार्च तक। तो किसी भी वित्तीय वर्ष में 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच जो भी वस्तुएं उत्पादित होती हैं और सेवाएं उत्पादित होती हैं उनकी मौद्रिक मूल्य का जो योग होता है उसे ही क्या कहते हैं, राष्ट्रीय आय कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद रखिएगा। राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं, तो किसी देश में एक वर्ष में उत्पादित अथवा एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग को क्या कहते हैं, राष्ट्रीय आय कहते हैं। अब बच्चों को यहाँ पे दिक्कत होता है कि वस्तुएं और सेवाओं में अंतर क्या है। तो वस्तुएं क्या है, जैसे हम 2 केजी आलू खरीद रहे हैं, चीनी खरीद रहे हैं, चावल खरीद रहे हैं, तो ये सब क्या है, वस्तुएं हैं। सेवाएं क्या हैं, तो अगर हमको कहीं जाना है तो किसी बस से जा रहे हैं तो उस बस वाले को हम क्या कर रहे हैं, एक सीट के बदले यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के बदले हम उसे कुछ पैसा दे रहे हैं और उस पैसे के बदले वो हमें क्या देता है, सेवा देता है। तो यही देश में जितनी भी वस्तुएं उत्पादित होती है या सेवाएं उत्पादित होती है उन सभी के मौद्रिक मूल्य के योग को हम लोग क्या कहते हैं, राष्ट्रीय आय कहते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना एक संस्था करती है और इस संगठन का नाम है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। इसका नाम क्या है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन भारत में राष्ट्रीय आय की गणना करता है। फिर पूछा जाएगा आपसे कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब किया गया, तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का स्थापना 1951 ईस्वी में किया गया। कब किया गया था, 1951 ईस्वी में किया गया, इसे याद रखेंगे आप। अब राष्ट्रीय आय के अनुसार से किसी भी देश को विकसित अथवा अविकसित कहा जाता है। तो जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है उस देश को हम लोग विकसित कहते हैं तथा जिस देश का राष्ट्रीय आय कम होता है उसे हम लोग अविकसित कहते हैं। लेकिन यह किसी भी देश को विकसित और अविकसित बताने का उचित पैमाना नहीं है। हम देखेंगे प्रति व्यक्ति आय पढ़ने के बाद हम देखेंगे कि दोनों में कौन सा पैमाना जो है, राष्ट्रीय आय या प्रति व्यक्ति आय, कौन सा पैमाना ज़्यादा उचित है किसी देश को विकसित और अविकसित बताने के लिए। आइए जानते हैं प्रति व्यक्ति क्या होता है। प्रति व्यक्ति आय को हम लोग शॉर्टकट में लिखते हैं PCI, पर कैपिटा इनकम। इसका अंग्रेजी होता है पर कैपिटा इनकम। प्रति व्यक्ति आय क्या है, तो किसी देश की राष्ट्रीय आय में कुल जनसंख्या से भाग देने पर प्राप्त भागफल को उस देश का प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। प्रति व्यक्ति को हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं किसी देश का औसत आय, किसी देश का औसत आय जो होता है वही प्रति व्यक्ति आय कहलाता है। प्रति व्यक्ति आय का फॉर्मूला होगा आपको राष्ट्रीय आय बटा कुल जनसंख्या। तो किसी भी देश की राष्ट्रीय आय में अगर कुल जनसंख्या से भाग देते हैं तो प्रति व्यक्ति निकल के आता है। अब देखेंगे कि किसी देश को विकसित और अविकसित कहने के लिए प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय में कौन सा जो सूचकांक है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो देखिए, अगर एक फैमिली के द्वारा ही हम समझें तो एक ए फैमिली है और एक बी फैमिली है। इस ए फैमिली में मानते हैं कि 5 सदस्य रहते हैं, इस बी फैमिली में मानते हैं 8 सदस्य रहते हैं। अगर इनके द्वारा सभी लोगों का जो मंथली इनकम है उन सभी को जोड़ के हम मानते हैं कि ये 40,000 रुपया पर मंथ कमाते हैं। सभी का 40,000 रुपया पर मंथ कमाते हैं और ये लोग जो हैं मानते हैं कि 48,000 रुपया पर मंथ कमाते हैं। कितना रुपया, 48,000 रुपया। अब इसी तरह से मान लीजिए कि ये एक देश है, बी एक देश है। इस देश का राष्ट्रीय आय 40,000 है, इस देश का राष्ट्रीय आय क्या है, 48,000 है। तो इसके राष्ट्रीय आय को आप देख के बताएंगे कि बी वाला जो है ज़्यादा विकसित है,
यानी कि विकसित होने का मतलब हुआ कि वहाँ के लोग ज़्यादा, उनका रहन सहन का स्तर ऊंचा होगा, उनकी स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी होंगी। तो ऐसे देख के आपको लगेगा कि बी वाले का जो राष्ट्रीय आय है वो ज़्यादा है। तो इस कारण से वहाँ के जो देश है, बी वाला देश जो है वो ज़्यादा विकसित है और ए वाला क्या है, कम विकसित है। लेकिन अब एक दूसरा पैमाना देखते हैं, जब इनका हम औसत आय निकालें, हर एक व्यक्ति पे कितना आय पड़ता है, तो 4000 डिवाइडेड बाई 5 अलग अलग व्यक्ति का हम अगर आय निकालते हैं तो इसमें आ जाता है 8000। और इनका यही औसत आय क्या कहलाएगा, प्रति व्यक्ति आय कहलाएगा। क्या कहलाएगा, प्रति व्यक्ति आय। फिर इनका भी अगर प्रति व्यक्ति हम आय निकालें तो ये निकल के आएगा 48,000/8 यानी कि 6000। तो आप प्रति व्यक्ति आय देख रहे हैं तो इनका प्रति व्यक्ति कितना है, 8000, इनका प्रति व्यक्ति क्या है, 6000। अगर किसी व्यक्ति को 8000 रुपये दे रहे हैं, किसी व्यक्ति को 6000 रुपये दे रहे हैं, तो कौन सा अपने जिंदगी में ज़्यादा खुश रह पाएगा। तो 8000 जो जिसको मिल रहा है वो ज़्यादा अपनी सुविधाएं को प्राप्त करेगा, उसका रहन सहन का स्तर ऊंचा होगा, उसके अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी। और 6000 को क्या मिलेगा, कम स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी, उनके रहन सहन का स्तर इनके अपेक्षा उनका क्या होगा, नीचे होगा। तो राष्ट्रीय आय देखने के बाद तो हम लोग बोले थे कि बी देश जो है वो ज़्यादा विकसित है, लेकिन प्रति व्यक्ति आय देखने के बाद हमको पता चला कि नहीं, जो एक वाला देश है वो ज़्यादा विकसित है। तो इस आधार पे हम कह सकते हैं कि राष्ट्रीय आय उतना अच्छा नहीं है किसी देश को विकसित और अविकसित बताने के लिए, परंतु प्रति व्यक्ति आय सबसे अच्छा सूचकांक है। किसी भी देश को विकसित या अविकसित बताने के लिए प्रति व्यक्ति आय क्या है, सबसे उचित सूचकांक है। फिर भी हम जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है उसे विकसित माना जाता है, तथा जिस देश का राष्ट्रीय आय क्या होता है, कम होता है, उसे क्या माना जाता है, अविकसित माना जाता है। लेकिन किसी भी देश की आर्थिक विकास को मापने का जो सूचकांक है वो सबसे उचित सूचकांक कौन सा है, प्रति व्यक्ति आय है। याद रखेंगे कि किसी भी देश के आर्थिक विकास को मापने का सबसे उचित सूचकांक क्या है, प्रति व्यक्ति आय है। प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय का गणना करने का सबसे पहले प्रयास भारत में दादा भाई नौरोजी नाम के एक व्यक्ति थे, उन्होंने किया था। उनका नाम क्या था, दादा भाई नौरोजी। उनका नाम था दादा भाई नौरोजी। इन्होंने भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय का गणना करने का सबसे पहले प्रयास किया था। कब किया था, तो 1868 ईस्वी में किया था। और इन्होंने बताया था कि इस समय भारत की प्रति व्यक्ति आय जो है 20 रुपया है। कितना है, 20 रुपया। मतलब भारत के लोग जो है एक वर्ष में एक आदमी कितना रुपया कमाता है, 20 रुपया कमा पाता है। तो सबसे पहला प्रयास किसने किया था, दादा भाई नौरोजी ने किया था। अब हम जानते हैं कि हमारे देश में सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन सा है। तो सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य जो है वो है गोवा। याद रखेंगे, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। तो भारत में सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन सा है, गोवा है। और सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन सा है, तो बिहार है। याद रखेंगे, बहुत बार ये सब क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है, तो बिहार की प्रति व्यक्ति आय जो है सबसे कम है। और बिहार बोर्ड के जो छात्र हैं उनके लिए स्पेशल क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे बिहार के बारे में कि बिहार में कौन सा जिला है जो सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय वाला है। तो सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जिला जो है वो है आपको पटना जिला का प्रति व्यक्ति आय सबसे ज़्यादा है। और कम जो है, सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला जो जिला है वो कौन सा जिला है, शिवहर है। शिवहर जिला का प्रति व्यक्ति आय क्या है, कम है। बिहार का एक जिला है शिवहर, इस शिवहर जिले का प्रति व्यक्ति आय बहुत ही कम है।